नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आज के इस बहुत ही स्पेशल विश्लेषण और मास्टर क्लास में। आज है 6 मई 2026 और ध्यान दीजिएगा, आज का ये सेशन किसी नॉर्मल आम डेली अपडेट जैसा बिल्कुल नहीं है। हम बेसिकली यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग और स्टेट पीसीएस एग्जाम्स के लिए कुछ सबसे क्रिटिकल नेशनल अफेयर्स और ग्लोबल स्ट्रैटेजी अपडेट्स की एकदम गहराई में जाएंगे। आज हम डायरेक्ट फैक्ट्स को ब्रेक डाउन करेंगे और हाँ, सबसे जरूरी बात, क्लास के एंड में एक 40 क्वेश्चन का मेगा असेसमेंट भी होगा। तो अपनी नोटबुक्स निकाल लीजिए, पेन रेडी रखिए और चलिए शुरू करते हैं आज की ये मेगा एनालिसिस। आज का हमारा पूरा सिलेबस अभी हमारे सामने है। हम सिस्टमैटिकली आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले डिफेंस, उसके बाद पॉलिटी, इकोनॉमी और फिर हेल्थ और टेक डोमेन्स को कवर करेंगे। इसके बाद कुछ रैपिड फायर फैक्ट्स देखेंगे जो डायरेक्ट एग्जाम में वन लाइनर्स बनकर आते हैं। और जैसा मैंने पहले कहा, इस एक्सप्लेनर के आखिरी में हम एक बहुत ही स्ट्रिक्ट मेगा एमसीक्यू प्रैक्टिस सेशन लेंगे, जहां आपको अपना रिटेंशन टेस्ट करने का मौका मिलेगा। तो पूरा फोकस यहाँ रखिएगा, क्योंकि आगे आने वाले कंटेंट से ही वो सारे सवाल बनेंगे। ओके, तो बिना किसी देरी के सीधा चलते हैं हमारे पहले और सबसे क्रिटिकल टॉपिक पर, डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक अफेयर्स। और यहाँ आज की सबसे बड़ी हेडलाइन है ऑपरेशन सिंदूर। इंडियन आर्मी ने कल ही कंफर्म किया है कि ये ऑपरेशन अभी भी एक्टिव है। इसका सीधा सा मतलब है कि हमारी मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस इस वक्त एक्सट्रीम हाई लेवल पर है। अब थोड़ा इसका क्रोनोलॉजिकल बैकग्राउंड समझते हैं। ये सब आखिर शुरू कहाँ से हुआ? देखिए, 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में एक बहुत ही दर्दनाक अटैक हुआ था, जिसमें 26 सिविलियन कैजुअलिटीज हुई थी। इसके ठीक बाद 7 मई 2025 को इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया। अब यहाँ जो सबसे क्रूशल पॉइंट है, जो एग्जाम में डायरेक्ट आ सकता है, वो ये है कि 1971 के बाद पहली बार इंडिया ने पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस में डीप स्ट्राइक्स की हैं। और आज 7 मई 2026 को इस ऑपरेशन की पहली एनिवर्सरी है, जहां हमने मुरीद के और सियालकोट जैसे 9 मेजर टेरर लॉन्च पैड्स को निशाना बनाया था। अभी जो मैं बताने जा रहा हूँ, इन डिफेंस टर्मिनोलॉजीज को एकदम स्टार मार्क करके नोट कर लीजिए, क्योंकि ये एग्जाम्स का फेवरेट पार्ट है। प्रिसिजन स्ट्राइक्स के लिए रफाल जेट्स का यूज हुआ, राइट? इनमें स्कैल्प मिसाइल्स यूज हुए थे, जो एक एंग्लो फ्रेंच स्टैंड ऑफ क्रूज मिसाइल है और इसकी रेंज 500 किलोमीटर से भी ज्यादा है। दूसरा टर्म है हैमर बॉम्ब, जिसका फुल फॉर्म रट लीजिए, हाईली एजाइल एंड मैन्यूवरेबल म्यूनिशन एक्सटेंडेड रेंज। दुश्मन के ड्रोन्स को काउंटर करने के लिए हमारा अपना इंडिजिनस एयर डिफेंस सिस्टम आकाश तीर यूज किया गया। और हाँ, इस ऑपरेशन के बाद इंडिया ने इंडस वाटर्स ट्रीटी को भी टर्मिनेट कर दिया था। ये पूरी चेन ऑफ इवेंट्स आपको क्लियर होनी चाहिए। चलिए अब आते हैं हमारे दूसरे सेक्शन पर, यानी पॉलिटी एंड गवर्नेंस। वेस्ट बंगाल के रीसेंट इलेक्शन रिजल्ट्स ने एक मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल शिफ्ट दिखाया है। एक सीरियस एस्पिरेंट के पर्सपेक्टिव से हमें इसके डेटा और कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म्स दोनों को अच्छे से समझना होगा। डेटा पर ध्यान दीजिएगा। वेस्ट बंगाल असेंबली में टोटल 294 सीट्स हैं। यहाँ बीजेपी ने 190 प्लस सीट्स क्रॉस कर ली हैं, जबकि टीएमसी लगभग 87 सीट्स पर है। ये रिजल्ट एक मैसिव हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट होल्ड करता है। सोचिए, 1977 से 2011 तक वहां लेफ्ट फ्रंट की गवर्नमेंट थी और उसके बाद से टीएमसी का रूल था। एक और बहुत ही मेजर फैक्ट, सुवेंदु अधिकारी ने नंदीग्राम सीट पर जीत हासिल की है। और अब पॉलिटी के हिसाब से अपना बेस स्ट्रांग रखिए। स्टेट के चीफ मिनिस्टर को गवर्नर अपॉइंट करते हैं और ये आता है अंडर आर्टिकल 164। ये आर्टिकल बिल्कुल नहीं भूलना है। अब शिफ्ट करते हैं इकोनॉमी की तरफ। बैंकिंग और फाइनेंस एस्पिरेंट्स खास तौर पर ध्यान दें, क्योंकि आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने FY 2026-27 के लिए नए मॉनेटरी पॉलिसी रेट्स अनाउंस कर दिए हैं और ये डेटा हर हाल में पेपर में आएगा। इन नंबर्स को टेबल से डायरेक्ट अपने दिमाग में प्रिंट कर लीजिए। रेपो रेट अभी 5.25% पर बरकरार है और स्टैंड्स न्यूट्रल है। यहाँ दो टर्म्स बहुत डीपली समझने वाले हैं। पॉलिसी का जो फ्लोर होता है वो डिसाइड करता है SDF यानी स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, जो अभी 5.00% है, और पॉलिसी की सीलिंग डिसाइड करता है MSF यानी मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, जो 5.50% है। फाइनेंशियल ईयर 26-27 के लिए हमारा GDP प्रोजेक्शन 6.9% है और CPI इन्फ्लेशन टारगेट रखा गया है 4.6%। साथ ही आरबीआई गवर्नर ने क्लियरली वार्न किया है कि वेस्ट एशिया यानी मिडिल ईस्ट के कॉन्फ्लिक्ट से आगे चलकर इन्फ्लेशन रिस्क्स बढ़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 4 की तरफ। अब हम उन टॉपिक्स को कवर करेंगे जहां हेल्थ पॉलिसी, इंटरनेशनल ट्रेड और टेक्नोलॉजी
आपस में इंटरसेक्ट करते हैं। आजकल के एग्जाम्स में ऐसी इंटरलिंक्ड चीजें बहुत पूछी जाती हैं। यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है ये एनवायरमेंटल ट्रेड वॉर। देखिए, यूरोपियन यूनियन ने जनवरी 2026 से CBAM, जिसे कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म कहते हैं, इन्फोर्स कर दिया है। इनका मेन एम है कार्बन लीकेज को रोकना। कैसे? इंपोर्ट्स पर टैक्स लगाकर। अब इसके काउंटर में इंडिया अपना खुद का IBAM यानी इंडिया बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म लाने पर विचार कर रहा है। इसका सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक बेनिफिट क्या होगा? ये कि हम कार्बन टैक्स का पैसा EU को देने के बजाय अपने ही देश के डोमेस्टिक ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट कर पाएंगे। एकदम मास्टर स्ट्रोक। कुछ और हाई यील्ड माइलस्टोन्स फटाफट नोट कर लीजिए। इंडिया UAE के CPA अग्रीमेंट ने ऑफिशियली $101.25 बिलियन ट्रेड का आंकड़ा क्रॉस कर लिया है। हेल्थ सेक्टर की बात करें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन रेयर डिजीजेस के अंडर फाइनेंशियल असिस्टेंस को बढ़ाकर सीधा 50 लाख कर दिया गया है और अब देश में 15 सेंटर्स ऑफ एक्सेलेंस हो गए हैं। बाय द वे, WHO के हिसाब से रेयर डिजीज की डेफिनेशन पता है? ये वो बीमारी है जिसका प्रेवलेंस 10,000 लोगों में 10 या उससे कम हो। साथ ही जेनेटिक काउंसलिंग के लिए डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी का उम्मीद इनिशिएटिव चल रहा है, जिसमें निदान केंद्र जाते हैं। टेक में देखें तो गुजरात पुलिस ने नारिट AI लॉन्च किया है, जो रैग यानी रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन आर्किटेक्चर पर बेस्ड है। और इंडिया जापान की रीसेंट मीटिंग का पूरा फोकस डिजिटल हेल्थ पर रहा था। ओके, तो काफी डीप एनालिसिस हो गया। अब हम एंटर कर रहे हैं सेक्शन 5 में। ये होने वाला है एक रैपिड फायर डाउनलोड। ये वो स्टैटिक और मिसलेनियस फैक्ट्स हैं जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में सीधा स्ट्राइक करते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा। नंबर 1, सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस स्टेशंस में CCTV इंस्टॉलेशन पर रिव्यू बुलाया है, जो उनकी लैंडमार्क DK बसु गाइडलाइन से जुड़ा हुआ है। ये डायरेक्टली पुलिस अकाउंटेबिलिटी के लिए जरूरी है। स्पोर्ट्स में आते हैं। थॉमस कप, जो मेंस टूर्नामेंट होता है, चाइना ने जीत लिया है 12th टाइम, और उबर कप यानी विमेंस टूर्नामेंट साउथ कोरिया ने अपने नाम किया है। BRO के प्रोजेक्ट दीपक का 66th फाउंडेशन डे मनाया गया। इसका ऑपरेशनल एरिया हिमाचल और लद्दाख है। और 5 मई को हमारे देश के 7th प्रेसिडेंट ज्ञानी ज़ैल सिंह जी की बर्थ एनिवर्सरी थी। थोड़े और इंपॉर्टेंट फिगर्स देख लीजिए। कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए नए रूल्स आए हैं। BMI 25 या उससे कम होना चाहिए और एज लिमिट है 18 से 70 साल। इकोनॉमी में बड़ा अपडेट, अब 10% तक चाइनीज टेक वाली फर्म्स ऑटोमेटिक रूट से FDI ला सकती हैं। स्पेस सेक्टर में यूनिवर्सिटीज के अंदर 7 नए लैब्स बनेंगे। योगा डे काउंटडाउन इवेंट में भुज के अंदर 6000 लोगों ने एक साथ भुजंगासना करके नया रिकॉर्ड बनाया है। हेल्थ मिनिस्ट्री का जो RBS के 2.0 चाइल्ड स्क्रीनिंग प्रोग्राम है, वो 4 Ds पर फोकस करता है। इन्हें याद रखिए: डिफेक्ट्स, डिफिशिएंसीज, डिजीजेस और डेवलपमेंटल डिलेज। और आखिर में शिपिंग कैपेसिटी बढ़ाने के लिए 62 नए वेसल्स प्लान हुए हैं इस फाइनेंशियल ईयर के लिए। दोस्तों, अब वक्त आ गया है हमारे मेगा प्रैक्टिस सेशन का। एज एन एजुकेटर मेरा काम सिर्फ आपको आके फैक्ट्स बताना नहीं है, बल्कि आपकी रिटेंशन चेक करना भी उतना ही जरूरी है। अब हमारा MCQ टेस्ट शुरू होगा। मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा, ऑप्शंस दूंगा और थोड़ा पॉज लूंगा। आपको अपने दिमाग में आंसर लॉक करना है और फिर मैं सही जवाब बताऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1, ऑपरेशन सिंदूर की पहली एनिवर्सरी किस दिन मनाई गई? 22 अप्रैल, 7 मई या 10 मई? सही जवाब है 7 मई 2026। क्वेश्चन 2, आखिर इस ऑपरेशन का ट्रिगर क्या था? उरी अटैक या पहलगांव अटैक? सही जवाब है पहलगांव अटैक। क्वेश्चन 3, इंडिया ने पाकिस्तान के किस प्रोविंस में डीप स्ट्राइक्स की हैं? सिंध, बलूचिस्तान या पंजाब? आंसर है पंजाब प्रोविंस। क्वेश्चन 4, स्कैल्प मिसाइल की स्ट्राइक रेंज कितनी है? 300, 400 या 500 प्लस किलोमीटर्स? आंसर है 500 प्लस किलोमीटर्स। क्वेश्चन 5, ये जो स्कैल्प मिसाइल है, ये किन 2 देशों का जॉइंट प्रोडक्ट है? US इजराइल या UK फ्रांस? सही जवाब है UK और फ्रांस। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 6, आकाश तीर सिस्टम का प्राइमरी रोल क्या है? नेवल कॉम्बैट या इंडिजिनस एयर डिफेंस? सही जवाब, यह एक इंडिजिनस एयर डिफेंस सिस्टम है। क्वेश्चन 7, ऑपरेशन सिंदूर के बाद कौन सी मेजर ट्रीटी टर्मिनेट हुई? इंडस वाटर्स ट्रीटी या सिमला अग्रीमेंट? सही जवाब है इंडस वाटर्स ट्रीटी। क्वेश्चन 8, पहलगाम अटैकर्स को ढूंढने के लिए कौन सा स्पेसिफिक ऑपरेशन चलाया गया था? ऑपरेशन रक्षक या ऑपरेशन महादेव? सही जवाब है ऑपरेशन महादेव। क्वेश्चन 9, HAMMR बॉम्ब का फुल फॉर्म क्या है? हाई एल्टीट्यूड मिसाइल रेंज या हाईली एजाइल मैन्यूवरेबल म्यूनिशन एक्सटेंडेड रेंज? Correct answer is highly agile and maneuverable munition extended range.
क्वेश्चन 10 नॉर्थ टेक सिंपोजियम 2026 कहाँ हुआ था, कानपुर या प्रयागराज? द राइट वेन्यू इज प्रयागराज। गुड गोइंग, कीप इट अप। अब थोड़ा पॉलिटी चेक करते हैं। क्वेश्चन 11 वेस्ट बंगाल असेंबली में टोटल कितनी सीट्स हैं, 250, 294 या 300? सही जवाब है 294। क्वेश्चन 12 बीजेपी ने रीसेंट इलेक्शन में कितनी सीट्स क्रॉस की हैं, 150 प्लस या 190 प्लस? आंसर इज 190 प्लस। क्वेश्चन 13 नंदीग्राम सीट पर ममता बनर्जी को किसने हराया था, सुवेंदु अधिकारी या दिलीप घोष? सही जवाब सुवेंदु अधिकारी। क्वेश्चन 14 वेस्ट बंगाल में 1977 से लेकर 2011 तक किसकी गवर्नमेंट थी, टीएमसी या लेफ्ट फ्रंट? इट वॉज द लेफ्ट फ्रंट। क्वेश्चन 15 स्टेट के सीएम को कौन अपॉइंट करता है, चीफ जस्टिस या गवर्नर? सही जवाब है गवर्नर, और ये आर्टिकल 164 के अंडर आता है। नाउ इकोनॉमी क्वेश्चंस, फोकस बनाए रखिए। क्वेश्चन 16 मई 2026 में आरबीआई का रेपो रेट कितना है, 5.00%, 5.25% या 5.50%? सही जवाब है 5.25%। क्वेश्चन 17 FY 26-27 का जीडीपी प्रोजेक्शन कितना रखा गया है, 6.5% या 6.9%? आंसर है 6.9%। क्वेश्चन 18 एसडीएफ रेट क्या चल रहा है अभी, 4.50% या 5.00%? इट इज एग्जैक्टली 5.00%। क्वेश्चन 19 सीपीआई इन्फ्लेशन टारगेट FY 26-27 के लिए क्या है, 4.0% या 4.6%? सही जवाब 4.6%। क्वेश्चन 20 आरबीआई की एमपीसी यानी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में टोटल कितने मेंबर्स होते हैं, 5 या 6? एग्जैक्ट आंसर है 6 मेंबर्स। क्वेश्चन 21 आरबीआई गवर्नर ने किस पर्टिकुलर रीजन को ग्लोबल ग्रोथ रिस्क बताया है, साउथ एशिया या वेस्ट एशिया? सही जवाब है वेस्ट एशिया यानी मिडिल ईस्ट। क्वेश्चन 22 मॉनेटरी पॉलिसी का फ्लोर और सीलिंग कौन डिसाइड करता है, रेपो और रिवर्स रेपो या एसडीएफ और एमएसएफ? फ्लोर इज एसडीएफ एंड सीलिंग इज एमएसएफ। जो लोग इसका आंसर जानते थे, वेरी गुड। क्वेश्चन 23 रेयर डिजीज कॉन्फ्रेंस 2026 कहाँ आयोजित हुई, मुंबई या न्यू दिल्ली? ये हुई है न्यू दिल्ली में। क्वेश्चन 24 रेयर डिजीज के लिए अब फाइनेंशियल असिस्टेंस लिमिट कितनी हो गई है, 20 लाख या 50 लाख? आंसर है 50 लाख। क्वेश्चन 25 WHO के हिसाब से रेयर डिजीज की डेफिनेशन में प्रेवलेंस रेट क्या है, 5 in 10,000 या 10 or fewer per 10,000? 10 or fewer per 10,000। हम अपने टेस्ट के मिडवे से आगे निकल चुके हैं, थोड़ी सी एनर्जी और हाई रखिए। क्वेश्चन 26 रेयर डिजीज के सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस देश में बढ़कर कितने हो गए हैं, 10 या 15? सही जवाब है 15। क्वेश्चन 27 उम्मीद इनिशिएटिव किस मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट के अंडर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ या डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी? ये आता है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के अंडर। क्वेश्चन 28 उम्मीद के अंदर जो जेनेटिक काउंसलिंग हब्स हैं उन्हें क्या कहते हैं, आयुष केंद्र या निदान केंद्र? उन्हें कहते हैं निदान केंद्र। क्वेश्चन 29 FY 25-26 में इंडिया यूएई का ट्रेड फिगर कितना रहा, 80 बिलियन या 101.25 बिलियन डॉलर्स? 101.25 बिलियन डॉलर्स। क्वेश्चन 30 इंडिया का पहला सीपा किस अरब कंट्री के साथ साइन हुआ था, सऊदी अरेबिया या यूएई? आंसर है यूएई। क्वेश्चन 31 गुजरात पुलिस ने जो नारित AI लॉन्च किया है उसका आर्किटेक्चर कैसा है, CNN या रैग आर्किटेक्चर? आंसर है रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन यानी रैग। क्वेश्चन 32 EU के सीबैम का प्राइमरी टारगेट आखिर किसे रोकना है, ट्रेड डेफिसिट को या कार्बन लीकेज को? सही जवाब कार्बन लीकेज। क्वेश्चन 33 EU का सीबैम किस डेट से फुल फोर्स में लागू हुआ है, 1 जनवरी 2025 या 1 जनवरी 2026? 1 जनवरी 2026। क्वेश्चन 34 स्पोर्ट्स पर आते हैं, थॉमस कप 2026 का विनर कौन है, इंडोनेशिया या चाइना? आंसर इज चाइना। क्वेश्चन 35 और ऊबर कप 2026 का विनर कौन है, जापान या साउथ कोरिया? सही जवाब है साउथ कोरिया। चलिए आखिरी 5 सवाल, पूरा फोकस यहां रखिएगा। क्वेश्चन 36 BRO के प्रोजेक्ट दीपक का ऑपरेशनल लोकेशन कहाँ है, JNK और पंजाब या हिमाचल प्रदेश और लद्दाख? हिमाचल प्रदेश और लद्दाख। क्वेश्चन 37 ज्ञानी जैल सिंह जी हमारे किस नंबर के प्रेसिडेंट थे, 6th या 7th? आंसर है 7th प्रेसिडेंट। क्वेश्चन 38
कैलाश यात्रा की नई BMI लिमिट क्या है? लेस देन इक्वल टू 25 या 30? लेस देन और इक्वल टू 25। क्वेश्चन 39, चाइनीज स्टेक के लिए FDI ऑटोमेटिक रूट की लिमिट क्या सेट की गई है? 5% या 10%? 10%। और हमारा आखिरी सवाल, क्वेश्चन 40, हेल्थ मिनिस्ट्री का RBSK 2.0 किन पैरामीटर्स पर फोकस करता है? 3Ds या 4Ds? 4Ds, यानी डिफेक्ट्स, डिफिशिएंसीज, डिजीजेज और डेवलपमेंटल डिलेज। अब जल्दी से अपने 40 क्वेश्चंस का टोटल स्कोर माइंड में कैलकुलेट कीजिए और देखिए प्रेपरेशन कितनी सॉलिड चल रही है। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का एक बहुत ही इन डेप्थ एनालिसिस और टेस्टिंग सेशन। मैं बस यही कहूंगा, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जरा ठंडे दिमाग से सोचिए, क्या आज ऑपरेशन सिंदूर के मिलिट्री टेक्निकलिटीज या फिर सीबैम से आईबैम के ट्रांजिशन को इस लेवल पर एनालाइज करके आपका करंट अफेयर्स को देखने का नजरिया बदला? करंट अफेयर्स सच में सिर्फ आइसोलेटेड न्यूज नहीं है, सब कुछ आपस में इंटरलिंक्ड है। और याद रखिए, इन्हीं लिंक्स को समझने से एग्जाम क्लियर होता है। चलिए मिलते हैं अगले विश्लेषण में। तब तक अपना ख्याल रखिए, कीप लर्निंग एंड स्टे टोटली फोकस्ड। नमस्ते।